हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत कुमार फ्रॉम अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड, आज जीएसटी प्रोफेशनल। अगर आप भी एक बिजनेस ओनर, अकाउंटेंट या जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक जीएसटी नोटिसेस, जैसे ASMT 10 और DRC 01 और कंप्लायंसेस इशू क्यों क्रिएट होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी नोटिस क्यों इशू करता है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग और रीजन क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिप्लाई कैसे फाइल करें ताकि आप पेनल्टी और अननेसेसरी डिमांड से बच सके। साथ ही मैं आज आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल इंसाइट्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे ये आपके बिजनेस के लिए कैसे यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज का टॉपिक। नमस्कार। अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं या एक जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं तो आप जानते ही हैं कि 2026 में जीएसटी का माहौल कितना पेचीदा हो गया है। पर चिंता मत कीजिए, अगले कुछ मिनटों में हम आपको एक बिल्कुल साफ और एक्शन लेने लायक रोड मैप देंगे ताकि आप आने वाले बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार रहें। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 33,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी नेटवर्क की तरफ से भेजे गए कंप्लायंस नोटिस की संख्या है। और ये एक साफ इशारा है कि सिस्टम की नज़र हर चीज पर है, और वो भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड तरीके से। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जीएसटी फाइलिंग में गलती की गुंजाइश अब ना के बराबर है। पहले हो सकता है कोई छोटी मोटी चूक नज़रअंदाज हो जाती थी, लेकिन अब डिपार्टमेंट के AI पावर्ड सिस्टम के साथ समझिए कि हर एक एंट्री को बड़ी बारीकी से जांचा जा रहा है, हर गलती पकड़ी जाती है और उसे फ्लैग कर दिया जाता है। तो इस चुनौती से निपटना कैसे है? हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम जीएसटी की नई हकीकत से शुरू करेंगे, फिर उन सबसे महंगे जालों को देखेंगे जहां बिजनेस का पैसा फंसता है। आपको एक मजबूत डिफेंस प्लान देंगे, जीएसटी नोटिस को डिकोड करने में मदद करेंगे, और आखिर में ये बताएंगे कि कैसे अच्छा कंप्लायंस बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1, जीएसटी की नई हकीकत। समझिए, जीएसटी की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। ये अब सिर्फ फॉर्म भरने और जमा करने का खेल नहीं रहा। हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो ऑटोमेटेड है, तुरंत एक्शन लेता है और गलतियों को बिल्कुल माफ नहीं करता। अब इंतजार करने का वो ऑप्शन ही खत्म हो गया है। हमें हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। और देखिए ये बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। सिर्फ 1 साल पहले जीएसटी एंड एनालिटिक्स की वजह से स्क्रूटनी में 40% का उछाल आया। इस साल जनवरी तक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक हो गई, और आज जब मार्च रिटर्न भरने की डेडलाइन है, सिस्टम पहले से ही रियल टाइम में मिसमैच ढूंढ रहा है। मतलब रफ्तार सिर्फ तेज होती जा रही है। तो असल में गड़बड़ होती कहाँ है? हम सब ने वो डरावनी कहानियां सुनी है जहां एक छोटी सी भूल लाखों के जुर्माने में बदल जाती है। हमारे अगले सेक्शन में हम उन्हीं सबसे महंगे कंप्लायंस ट्रैप्स को समझेंगे ताकि उनसे बचा जा सके। सबसे पहले चलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को समझते हैं। इसे अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल या उसकी जान समझिए। ये वो टैक्स है जो आप अपनी बिजनेस परचेज पर देते हैं, जिसे आप अपनी सेल्स पर लगने वाले टैक्स से घटा सकते हैं। अगर इसे सही से मैनेज किया तो कैश फ्लो बढ़िया रहता है, और जब ये गड़बड़ होता है वहीं से सारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप है GSTR 2B और GSTR 3B का टकराव। GSTR 2B सरकार का सच है, ये बताता है कि आप कितना आईटीसी लेने के हकदार हैं, और GSTR 3B आपका दावा है, जहां आप बताते हैं कि आप कितना आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। जब इन दोनों में मेल नहीं होता तभी आपके पास नोटिस आता है। और बात सिर्फ क्या क्लेम करते हैं उसकी नहीं है, बात कब क्लेम करते हैं उसकी भी है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है, GSTR 2B पर लगा टाइम स्टैम्प सबसे बड़ा अनदेखा रिस्क है। मतलब आपके पास एक बिल्कुल सही इनवॉइस हो सकता है, लेकिन अगर आपके सप्लायर ने कट ऑफ तारीख के बाद फाइलिंग की तो बस आपके खाते में एक मिसमैच आ गया और अब इंटरेस्ट भरने की जिम्मेदारी आपकी है। तो एक छोटा सा आईटीसी मिसमैच आखिर कितना महंगा पड़ सकता है? चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। आप एक छोटी सी टैक्स लायबिलिटी से शुरू करते हैं, फिर उस पर 18% का ब्याज जुड़ता है, और फिर ऊपर से 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। अचानक, जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, वो छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिरदर्द बन जाती है, जो कि असल रकम से 2 गुनी से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, बहुत हो गई बुरी खबर। अब बात करते हैं समाधान की। ये सब सोच बदलने के बारे में है।
कंप्लायंस को एक सालाना बोझ समझने के बजाय इसे अपने बिजनेस के लिए एक जरूरी हेल्थ चेकअप की तरह देखिए। ये सेक्शन आपके साल के अंत के डिफेंस प्लान के बारे में है। प्रैक्टिशनर्स, ये वो चेकलिस्ट है जो 31 मार्च से पहले हर क्लाइंट के साथ पूरी करनी है। अपने टर्नओवर का मिलान करें, आईटीसी को वेरीफाई करें ताकि आप सिर्फ वही क्लेम करें जिसके आप हकदार हैं। आरसीएम की समीक्षा करें, 180 दिन का नियम लागू करें और सबसे ज़रूरी जीएसटीआर 9 यानी एनुअल रिटर्न की तैयारी जल्दी शुरू करें। दिसंबर की भीड़ का इंतज़ार मत कीजिए। आपके डिफेंस प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके अपने ऑफिस के बाहर है, वो है आपके सप्लायर्स। याद रखिए, जीएसटी में आपकी चेन उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। आपका आईटीसी उनके डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। एक आसान सा कदम, पेमेंट करने से पहले पोर्टल पर जाकर उनके जीएसटीआईएन को वेरीफाई जरूर करें। ये एक छोटा सा चेक आपको नकली इनवॉइस घोटालों से बचा सकता है। लेकिन मान लीजिए इतनी कोशिशों के बाद भी वो डरावना नोटिस आ ही गया, तो घबराना नहीं है। हमारे अगले सेक्शन में हम जीएसटी नोटिस मिलने से लेकर उसके समाधान तक की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने जा रहे हैं। पहला कदम है नोटिस की भाषा को समझना। ASMT 10 एक तरह से जरा समझाइए नोटिस है। GSTR 3A एक आप कहाँ थे वाला रिमाइंडर है। DRC 01 एक आपको पैसे देने होंगे नोटिस है और DRC 01C वो खास ITC मैच का ऑटोमेटेड नोटिस है जिसके बारे में हमने बात की थी। अपने दुश्मन को जानना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। और जब आप नोटिस का जवाब दे रहे हों तो इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। पहले, एक सर्जन की तरह नोटिस को समझें, वे असल में क्या पूछ रहे हैं। फिर एक जासूस की तरह अपने रिकॉर्ड्स में उस कमी का पता लगाएं। अपने सबूत इकट्ठा करें, इनवॉइस, लेजर, सब कुछ। एक वकील की तरह अपना जवाब तैयार करें और आखिर में अगर गलती हुई है तो DRC 03 के जरिए पेमेंट करके नुकसान को कम करें। ठीक है, अब हमारे आखिरी सेक्शन के लिए चलिए थोड़ा गियर बदलते हैं। हमने समस्याओं और समाधानों के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, क्योंकि सच तो ये है, जीएसटी कंप्लायंस सिर्फ एक खर्च नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है जिसका सीधा असर आपके बिजनेस की ग्रोथ पर पड़ता है। इस टेबल को एक चौराहे की तरह देखिए। एक रास्ता है कंपोजिशन स्कीम का। ये आसान है, टैक्स रेट कम है, पर ये आपको बांध देता है। आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आप अपने राज्य से बाहर नहीं बेच सकते। दूसरा रास्ता है स्टैंडर्ड जीएसटी का। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ग्रोथ के सारे दरवाजे खोलता है। चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आपके बिजनेस को लेके आपकी सोच क्या है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या जीएसटी कंप्लायंस एक खर्चा है जिसे कम करना है, या फिर ये एक ऐसी ताकत है जिसे बनाना है? क्योंकि आज की दुनिया में एक मजबूत कंप्लायंस सिस्टम सिर्फ पेनल्टी से नहीं बचाता, ये सप्लायर्स, कस्टमर्स और बैंकों के बीच भरोसा बनाता है। ये ग्रोथ को तेज करता है। ये आपके बिजनेस का अगला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको भी जीएसटी या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो याद रहे, अग्रवाल टैक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जीएसटी एंड टैक्सेशन कंप्लायंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।